हेलो सर। हेलो। ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। 73। हेलो सर। सर स्क्रीन शेयर है सर। हेलो। हाँ, शेयर है, शेयर है। ओके। Respected teacher and my all dear friends, good afternoon to you all. Today I have a golden ये opportunity इनिशिएट करिए। to respected teacher and my all dear friends, good afternoon to you all. Today I have a golden opportunity to present my presentation. This is my group members 71, 72, 70 to 80. अरे ये Some क्या are, पढ़ रहे हो जी? इसको some हटाओ। are, कंटेंट पाइए, कंटेंट्स पाइए। okay sir. इसको बताने की क्या जरूरत है? एब्सेंट प्रेजेंट। My topic is Intel 8086 with pin diagram. 8086 microprocessor is an enhanced version of 8085 microprocessor that was बात नहीं करिए, पीछे। designed by Intel in 1976. It consists of powerful like multiplication and division easily. Intel 8086 8085 का enhanced मतलब चेंज वर्जन था जो कि इंटेल कंपनी द्वारा 1976 में डिजाइन किया गया था और ये पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 8085 से, क्योंकि ये इजीली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को परफॉर्म करता है। Feature of Intel 8086 microprocessor. It is fast 16-bit microprocessor. यह फर्स्ट 16-bit माइक्रोप्रोसेसर था। इसमें टोटल 40 पिंस अवेलेबल। 8086 ऑपरेट इन सिंगल प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन और मल्टी प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन। यह सिंगल प्रोसेसर और मल्टी प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन से दिया हुआ था। इसमें इट कैन बी ऑपरेट इन 2 मोड्स। यह दो मोड में वर्क करता है, वन मिनिमम मोड एंड सेकेंड मैक्सिमम मोड। minimum mode, in minimum mode all control signal memory or input output is generated by 8086. In maximum mode some controls signal are generated externally. maximum mode में कोई कुछ ऑपरेशन जो इंटरनली जनरेट होता है। This figure is pin diagram of 8086 microprocessor. Pin number 40 VCC. At this pin the external power supply 1 मिनट। powers ये तुम सबका डायरेक्शन तुम सब आउटवर्ड दिखा दिए हो, जितना पिन दिखाए। outward sir. स्लाइड तुम पिन डायग्राम का ओपन करो। Yes sir. इसमें डायरेक्शन सब तुम आउटवर्ड दिखा दियो। सारा पिन आउटवर्ड पिन है। सर कट करके कॉपी किया है सर। अरे तो कट करके कॉपी, उसको एडिट भी तो करना चाहिए। ये तो फिर सब चीज आपको अगर जो नेट पे अवेलेबल रहता तो फिर आपका वर्कआउट क्या है? योर वर्कआउट इज टू रेक्टिफाई इफ एनी एरर इज देयर। इसको रेक्टिफाई करके आपको प्रेजेंटेशन देना चाहिए था ना। तो टोटली आप ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लिए हैं गलत चीज को। यू हैव टू रेक्टिफाई बिकॉज यू आर रिकॉर्डेड। So your presentation is also recorded. So whatever contents you are going to share, that is authentic one. आपको authentic उसको बनाना है। So this is totally incomplete. So I just stop your presentation in between, and after rectification of this error, stop the sharing. Sharing stop करिए।
नाउ योर ग्रुप यानी 71 to 80 के लिए द शेड्यूल नेक्स्ट शेड्यूल इज नोटिफाइड, लेकिन नेक्स्ट डे यू हैव टू सबमिट, है ना। नेक्स्ट रोल नंबर 81 to 90। एनीवन ऑफलाइन ऑनलाइन? ऑनलाइन है कोई? ये क्या इंटरनेट है यार। 81 to 90 एनीवन ऑनलाइन तो कोई नहीं है? रेज द हैंड। हाँ किया। 75 किया। ठीक है। 86 you will share the presentation। सृष्टि क्या है? विश्वकर्मा कौन है? यहाँ ऑफलाइन में है? यस यस आप सर। शेयर करें। हाँ ठीक है, ओके, आई विल गिव यू परमिशन फॉर शेयरिंग। सर शुभम शेयर करेंगे। कौन करेगा? शुभम। शुभम कौन है? ऑनलाइन नहीं हो तो ठीक है, सिस्टम से कर लेंगे। तो नोट कर लीजिएगा। तो 71 to 80 को रिस्ट्रिक्ट की। सब रिकॉर्ड हो जा रहा है तुम्हारा, व्हाट्सएप सब रिकॉर्ड हो रहा है। शेयरिंग है। नहीं डालेंगे हम तो रोक देंगे। पर्सनल डिटेल को पब्लिक नहीं किया जाता। तो वहां से शेयर करो। एक्सक्यूज मी सर। सर नेक्स्ट क्लास में हम लोग को होगा। Good afternoon, all of you. First of all, I would like to thank to my teacher who encouraged us to present our view. And so I am going to start my topic on functional unit of Intel 8086 microprocessor. So, diagram. सर आवाज इको हो रहा है। So here, my topic is functional unit of Intel 8086 microprocessor. So first we have to discuss about what do you mean by function. As we all know very well that function means to perform any types of task. And हम लोग जान रहे हैं कि मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, चाहे वो 8085 हो चाहे कोई भी माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसका मेन पर्पस होता है कि इंस्ट्रक्शन और डाटा को फीड करना, डिकोड करना, एंड आफ्टर दैट इट एग्जीक्यूट दी
गिवन इंस्ट्रक्शन और डाटा। तो हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है 8086 माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट का रजिस्टर में हम लोगों को जाना आवाज जा रहा है? नो सर, हम डायरेक्ट खुद से कनेक्ट। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट का है और ये सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर। सर मार्कर है क्या? मार्कर कुछ नो। तो ये इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर ये 16 बिट का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर है जो 1978 में इसका इन्वेंटेड हुआ था। मतलब इन्वेंट ये 1978 में हुआ था। लेकिन मेन सबसे स्पेशल इसका ये है कि ये पाइपलाइनिंग को सपोर्ट करता है। पाइपलाइनिंग मींस टू फास्ट एग्जीक्यूट ऑफ द गिवन इंस्ट्रक्शन और डाटा, और ये पाइपलाइनिंग को सपोर्ट करता है। इसलिए ये जो 8086 16 बिट का जो माइक्रो प्रोसेसर है इसको दो यूनिट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है हमारा BIU मींस बस इंटरफेस यूनिट, और सेकंड जो है हमारा EU है मींस एग्जीक्यूशन यूनिट। So first we have to discuss about the bus interface unit कि बस इंटरफेस यूनिट का क्या काम होता है। तो बस इंटरफेस यूनिट जो है ये मेमोरी से इंटरफेस मींस इट फेच द डाटा एंड आफ्टर फेचिंग इट डिकोड। मतलब ये फास्ट एग्जीक्यूट जो करता है, इसका मेन पर्पस ये है कि ये माइक्रो प्रोसेसर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला BIU और सेकंड EU। तो हमारा कोई भी इंस्ट्रक्शन या फिर डाटा जो होता है वो मेमोरी में BIU जो होता है वो इंटरफेस करता है मींस फेच करता है, एंड आफ्टर फेचिंग वो डाटा जो होता है एग्जीक्यूट होता है एग्जीक्यूशन यूनिट में। फिर एग्जीक्यूट होने के बाद BIU में जाता है, उसके बाद फिर मेमोरी में जाता है, और फिर अगर कोई आए इनपुट आउटपुट अगर कोई पेरिफेरल डिवाइस है तो उसके लिए। तो सबसे पहले हमको इसमें देखना है कि बस इंटरफेस यूनिट में जो हमारा जो डाटा आता है वो यहाँ पे ये हमारा सेगमेंट रजिस्टर है। यहाँ पे ES CS DS एंड SS ये हमारा सेगमेंट रजिस्टर है। और सेगमेंट रजिस्टर का क्या वर्क होता है? सेगमेंट एज वी ऑल नो वेरी वेल अबाउट द सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ मेमोरी। सेगमेंट एक तरह से मेमोरी का पार्ट होता है। तो सेगमेंट रजिस्टर, ये सेगमेंट रजिस्टर है। कभी कभी हम लोग ऐसा होता है कि इसको सेगमेंट मान लेते हैं, लेकिन ये सेगमेंट नहीं, सेगमेंट रजिस्टर है। ये सेगमेंट रजिस्टर का क्या काम होता है कि ये सेगमेंट से एड्रेस को ये जो है सेगमेंट से एड्रेस को लेता है और उसको होल्ड करता है। मींस अगर फिजिकल एड्रेस, जैसे यहाँ पे फिजिकल एड्रेस नहीं है, जैसे फिजिकल एड्रेस सपोज कि यहाँ पे फिजिकल एड्रेस है और ये फिजिकल एड्रेस में यहाँ पे हमारा CS ES DS मींस कोड सेगमेंट, उसके बाद ये स्टैक सेगमेंट और DS डाटा सेगमेंट अगर है तो उसमें फिजिकल मेमोरी में अगर सपोज कि हमें कोई लोकेशन, अगर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का अगर लोकेशन हमको पता करना है तो उसके लिए क्या करना होता है कि सपोज एग्जांपल से बताते हैं कि जैसे इफ आई हैव ए बुक, हम लोगों के पास जैसे किताब है और उस किताब में 5 चैप्टर है और 5 चैप्टर का ईच चैप्टर है 100 पेजेस और एक चैप्टर में 100 पेज, और हम लोगों को जाना है 434 पेज पे। तो 434 पेज पे जाने के लिए सबसे पहले तो हम 4 चैप्टर पे जाएंगे, क्योंकि हमारा ईच चैप्टर कंटेन्स 400 पेजेस। तो हम चैप्टर 4 पे जाएंगे एंड आफ्टर दैट वी हैव टू एक्सटेंड एंड वी हैव टू एक्सेस। उसी तरह से हमारा जो चैप्टर जो है यहाँ पे वही हमारा यहाँ पे सेगमेंट वर्क करता है, और वहाँ पे हमारा जो ऑफसेट होता है वो ऑफसेट के थ्रू हम लोग उस लोकेशन पे पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सेगमेंट रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन आया, और सेगमेंट रजिस्टर के बाद हमारा जो इंस्ट्रक्शन होता है वो इंस्ट्रक्शन क्यू में आता है। इंस्ट्रक्शन क्यू में आता है, और इंस्ट्रक्शन क्यू का वर्क हम लोग जान रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन क्यू ये 8086 16 बिट रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन क्यू का
इंस्ट्रक्शन क्यू का ये होता है कि ये अगर मान लिए कि कोई एक हमारा अगर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके बाद ये क्यू में जैसे यहाँ पे 6 बाइट का होता है 1 2 3 4 5 ये इसका साइज 6 बाइट होता है इंस्ट्रक्शन क्यू का। तो अगर एक इंस्ट्रक्शन क्यू क्या करता है कि नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है उसको फास्टली वो देता है। तो उसके बाद इंस्ट्रक्शन क्यू के बाद हमारा डाटा जो होता है वो कंट्रोल सिस्टम हम लोग जान रहे हैं कि सीएस क्या होता है, मतलब ये एक तरह से सिग्नल जनरेट करता है। जैसे हमारा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो जिस तरह से अगर सपोज कि कोई मॉस्किटो अगर हम लोग को काटता है और अगर मान लिया कि हाथ में काट रहा है तो हमारा जो एज ए नर्व जैसे नर्वस सिस्टम के द्वारा हम लोग को ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिलता है, उसी तरह से हमारा ये कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो सिग्नल जनरेट करता है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट ये हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर है। तो इसमें हम लोग जान रहे हैं कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है ये फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए जाना जाता है। तो इसमें हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर ये 88 बिट मेन specialist of this Intel 8086 microprocessor is that the general purpose register H, L, these are the 88 bit register, means 88 bit में इसको डिवाइड किया गया है। 88 बिट में क्यों डिवाइड किया गया है? ताकि अगर मान लें कि कोई 8 बिट का अगर डाटा उसको हमको स्टोर करना है तो उसके लिए हमारा वो ये जो AH है वो उसको स्टोर करेगा। और यही ये तो 16 बिट है, तो AH और AL को बॉन्ड करके और फिर हमारा एक AX यहाँ पे बनता है जो 16 बिट का AX, BX, CX और यहाँ पे फिर DX, ये 16 बिट का रजिस्टर यहाँ पे फॉर्म होता है। हम लोग जान रहे हैं कि जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होता है, जो डाटा को टेम्पोररी स्टोर करता है। एंड देन आफ्टर दैट कि हमारा जो यहाँ पे ये हमारा स्टैक पॉइंटर है और उसके बाद क्या होता है कि हमारा डाटा ALU पार्ट में आता है। ALU यहाँ तक तो जो भी हो रहा था ये मतलब रजिस्टर था, इंस्ट्रक्शन क्यू था, उसके बाद हमारा ये जनरल पर्पस रजिस्टर था, मींस की डाटा को ये टेम्पोरली स्टोर कर रहा था, बट कंप्लीटली एग्जीक्यूशन जो होता है हमारा ALU पार्ट में होता है। हम लोग जान रहे हैं कि ALU पार्ट में क्या होता है कि ये कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर लॉजिकल कोई भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है तो कंप्लीट एग्जीक्यूशन जो होता है वो हमारा ALU पार्ट में होता है। और ALU पार्ट में कंप्लीट एग्जीक्यूशन होने के बाद जो हमारा यहाँ पे ऑपरेंड्स और फ्लैग है, तो फ्लैग का मेन वर्क ये होता है, मेन फंक्शन फ्लैग का ये होता है कि हमारा जो अर्थमेटिकल ALU में जो हमारा कंप्लीट एग्जीक्यूशन हुआ उसके रिजल्ट के मतलब उसके स्टेटस को होल्ड करता है हमारा फ्लैग, जो कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, जीरो फ्लैग, ये सब जो होता है वो फ्लैग होल्ड करता है। दिस कंप्लीट। And for next, I would like to invite Ritika Kumari for continue this topic. For you. नहीं हो रहा। अंजलि आओ। अरे नहीं लगी 8086 microprocessor is divided into two functional units, EU and BIU. EU stands for execution unit, BIU stands for bus interface unit. So first we have to discuss about EU. What do you mean by EU? Execution unit is a functional unit consists of 30-40 मिनट लग जाए which helps in performing operations and arithmetical calculation which is instructed by the computer program.
In machine language, we could say that it codes and executes instructions. Apart from other internal units, it has its own control unit which has to perform functions along with other basic internal units. The data which is required by the EU is phased from the BIU, thus the maintaining interaction with the memory and input and output devices. Now let's discuss about general purpose register. So there are 8 general purpose registers, therefore H, AL, BH, PL, CSCL, DH and DS. This register can be individually when it is stored in 8-bit data and 16-bit data is required to store in pairs. The valid registers pair are H and AL and BH and BL, CH and CL and DH and DS. It is referred to the X, DX, CX and DX respectively. Now we are going to discuss about these X, DX, CX and DX registers. X register, it is also known as accumulator register. It is used to store operands to perform arithmetic operations. Base register, it is used as a base register. It is used to store the initial base address of the memory area within the data set. Now, CX register, it is referred to as counter. It is used in loop instruction to store the loop counter. अभी गए हैं वहां को मुकेश कुमार मुकेश कुमार म्यूट करो। Now DX register, this is a register which is used to hold input and output board address for input and output instructions. So that's all. Now I would like to Hello. Hello. Hello, Ritika. वीडियो कैमरा ऑन करके बोलिए आप सृष्टि। To discuss about AL. As we know, AL handles all arithmetical and logical operations like plus, minus. I'm sorry, sir. Continue. ALU, as we know that ALU handles all arithmetical and logical operations like plus, minus, multiplication, divide, or and all logical operations. जितने भी logical और arithmetical operations होते हैं वो ALU के द्वारा handle किए जाते हैं. And status register, it is a 16-bit register that looks like a fixed point, that is with the result of data that is stored in the accumulator. Its a status change. It consists of 9 flags and they are divided into 2 parts. First, conditional flags or status flags, and second is control flag. फ्लैग रजिस्टर एक्यूमुलेटर में जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जो रिजल्ट आते हैं उसका स्टेटस शो होता है. एंड कंडीशनल फ्लैग, इट इज डिटरमाइंड विद द रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशंस बाय द लास्ट ऑपरेशन. लाइट ऊपर करिए। Carry flag, this flag indicate on overflow conditions for arithmetical operations. Arithmetical operations यदि MSB बिट पर कुछ कैरी जनरेट होता है तो कैरी फ्लैग्स 1 हो जाएगा. अगर MSB बिट पे कैरी जनरेट नहीं होता है तो कैरी फ्लैग्स 0 होगा. Control flag, this flag control the operations performed by the executions unit. Priority flag, if the number of first event, then it hold 1, and if the number of It is 1. It is not first. It is 1.
number of 1. If the number of 1 is even, then it hold 1, and if the number of 1 is odd, then it hold 0. जो रिजल्ट आया आफ्टर द ऑपरेशंस उसमें अगर इवन प्रायोरिटी है तो वो तो प्रायोरिटी फ्लैग 1 शो करेगा, और अगर ऑड प्रायोरिटी है तो वो 0 होल्ड करेगा. Auxiliary carry. If the carry is transferred from D3 to D4, then it is said to be auxiliary flag. 0 flag. If the result of the operations is 0, then it fill 0, otherwise 1. Sign flag. It is used to indicate whether the result of the last mathematically operations product in the most significant bit was set. अगर MSB बिट का रिजल्ट 0 है तो वह कंक्लूड करेगा कि इट इज पॉजिटिव नंबर, एंड अगर MSB बिट 1 रहा तो वो कंक्लूड करेगा दैट इट इज नेगेटिव नंबर. ट्रैप फ्लैग. इफ TF equal to 0, it means it is set. Then the processor will enter in single step execution mode. Interrupt flag. Maskable interrupt are recognized. Change. Slide change. Direction flag. It is used for string manipulation instructions. DF equal to 0, auto increment mode. DF equal to 1, auto decrement mode. अगर इंक्रीमेंट होगा तो वो 1 शो करेगा, 0 शो करेगा, एंड डिक्रीमेंट होगा तो 1 शो करेगा. ओवरफ्लो फ्लैग. OF equal to 0 if the result is too large positive number or too small negative number to fit in the accumulator. Thanks, and now I would like to invite next member. And our next topic is BIU, bus interface unit. तो बस इंटरफेस यूनिट हम लोग जान रहे हैं कि बस इंटरफेस यूनिट का क्या वर्क होता है. इट फेच द डाटा और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, एंड आफ्टर दैट इट डिकोड इट. और इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये बस इंटरफेस यूनिट जो होता है इसका वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शनल पार्ट्स होते हैं. जैसे सेगमेंट रजिस्टर इसमें होता है. सेगमेंट रजिस्टर में इसमें कोड सेगमेंट होता है, उसके बाद डाटा सेगमेंट होता है, उसके बाद कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, एंड स्टैक सेगमेंट. स्लाइड पर तो सेगमेंट रजिस्टर में कोड सेगमेंट होता है, डाटा सेगमेंट होता है, स्टैक सेगमेंट होता है और एक एक्स्ट्रा सेगमेंट होता है. तो बेसिकली कोड सेगमेंट क्या करता है कि हमारा जो इनिशियली जो डाटा होता है, मींस उसको जो एग्जीक्यूट कराना है उसको स्टोर करता है, कि उसके लोकेशन को होल्ड करता है. एंड नेक्स्ट वन इज डाटा सेगमेंट. डाटा सेगमेंट क्या करता है कि कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन या फिर डाटा जो हमें एग्जीक्यूट कराना है तो उस इंस्ट्रक्शन का डाटा सेगमेंट, it stands for data segment. It contains data used by the program and is accessed in the data segment by an offset address, that is logical address, or the control or the content of the other register that hold the offset. ये offset के थ्रू जो है एक लोकेशन पे वहां तक
वो पहुंचता है। ऑफसेट क्या होता है कि अगर ऑफसेट क्या होता है कि जैसे क्या सर, तो ऑफसेट जो होता है वो ऑफसेट जो होता है मींस द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द पोजीशन वेयर वी हैव वेयर द लोकेशन ऑफ द डाटा इज टू बी, जहाँ पे हमारा डाटा होता है वो लोकेशन और जो बिगनिंग का जो हमारा सीएस है उसका जो डिस्टेंस होता है वो ऑफसेट के थ्रू हम लोग ट्रेवल करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज स्टैक सेगमेंट। तो स्टैक सेगमेंट क्या होता है कि it hold memory to store data which help in addressing during execution। स्टैक सेगमेंट में अगर मान लिए कि एक न्यू अगर कोई हमारा डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन आता है तो वो लास्ट में मींस वो क्या होता है कि आता है लेकिन वो फर्स्ट में जाता है और हमारा जो स्टैक पॉइंटर जो होता है वो इंक्रीमेंट करता है। स्टैक पॉइंटर जो हमारा होता है वहां पे स्टैक सेगमेंट इंक्रीमेंट करता है। उसके बाद हमारा एक्स्ट्रा सेगमेंट है। It is additional data segment which is used by the string to hold the extra process. Okay, that's all. Thank you. Huh? Question. अरे एगो लड़का Sir, can I come? Sir. Just a minute. मेरा आवाज आ रहा है क्लियर क्लियर नहीं है मेरा आवाज आ रहा है रिस्पेक्टेड Respected Amit Shukla sir and my dear classmates, good afternoon to you all. My name is Deepak Kumar from BCA.
सर आवाज इको होके आ रहा है। Respected Amit Shukla sir and my dear classmates, good afternoon to you all. My name is Deepu Kumar from BC Course. My team has got the topic internal and external command to present. So I am going to start my presentation. आवाज इको हो रहा है। विष्णु म्यूट करो ना भाई। Just अब ठीक है। हो गया सर। पूरा पूरा लैपटॉप पासवर्ड बटन जस्ट अब इसको हाथ में रखना। अच्छा स्पॉन्सर रख देता हूँ यहाँ रख दे। कैमरे बंद रखो। ये ठीक है यार। अच्छा यहाँ से आ रहा है सही से। यहाँ देखो ना सही से आ रहा है क्या? इसको अपने कान में लगा लो, ईयरफोन। ईयरफोन करेंगे तो हमको भी आवाज आएगा ना। हमको भी आवाज आएगा। ठीक है लगा कान में लगा के Sir, can I start again? So, respected Amit Shukla sir and my dear classmates, good afternoon to you all. My name is Deepu Kumar from BC 444. My team has got the topic internal and external DOS commands to present in front of you all. So I am going to present my topic. So these are my group members. So first thing is DOS commands. So what are DOS commands? So it is very clear from its name that DOS commands are the commands through which we can use DOS based computer system. Means DOS कमांड से ही हम लोग जो है ना DOS बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि DOS बेस्ड कंप्यूटर जो होते हैं DOS कमांड से ही चलते हैं। क्यों? क्योंकि DOS का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये जो है कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब इसको हम लोग बिना किसी कमांड के यूज नहीं कर सकते हैं। तो DOS कमांड जो है हमारा प्राइमरी मोड बन जाता है, जिससे कि हम लोग DOS बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर सकते हैं, उसका वर्क कर सकते हैं। So there are some examples also given in the slide like dir, del, rd and tree, etc. So next is types of DOS commands. So there are two types of DOS commands. First one is internal and second one is external command. So first let me discuss what is internal command. So internal commands are as it from its name it is very clear, it is command. Internal commands are those type of commands which are preloaded into the main memory, and we have not needed to load this type of command into the main memory at the time of execution. Means there are all of the commands of internal commands are preloaded into the memory that are loaded into the command.com file. If we work with DOS commands, then internal commands are already present to work, so we can very easily use it. Some examples are like dir, cd,
where, date, etc. Next is external commands. So external commands are the very less frequently used DOS commands, and these commands need separate files to be loaded into the main memory. Means these commands loaded into the secondary storage like hard disk and etc. So if we need external commands, then we have to load from a hard disk to to primary memory. And some of the examples are given as like format, chk, tree, etc. To present further, I would like to invite Karthik Kumar. I'm going to present फर्स्ट इज CLS जो है तो जितने भी कमांड प्रॉम्प्ट पे जितने भी सारे सेंटेंस हैं उसको क्लियर करने का काम करता है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ था वो CLS कमांड देने के बाद वो सारा कट चुका है। सेकेंड DIR कमांड जो वो हमारे करंट डिस्क में जितने भी फाइल खुले हैं तो वो सबको शो करता है। सिंटैक्स DIR और जितने भी करंट डिस्क में जितने भी फाइल प्रेजेंट है अवेलेबल, हाँ का मतलब हो गया सब ओपन है, यस सर, उसको शो करता है। सिंटैक्स DIR और यहाँ पे DIR कमांड देने के बाद हमारे करंट डिस्क में जितने भी फाइल थे उसको शो किया है। थर्ड इज DIR कमांड जो है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको शो करता है। क्या शो करता है? हमारे वर्जन शो करता है। यस सर, HP है, ND है, अलग अलग वर्जन है तो वही उसको शो करता है। Now next VOL कमांड जो है वो हमारे ड्राइव में करंट ड्राइव में जो भी वॉल्यूम है यानी कि सीरियल में जो भी है जिसमें प्रेजेंट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको शो करता है। यहाँ पर सिंटैक्स VOL यहाँ पर देख रहे हैं कि VOL कमांड देने के बाद हमारा कोई चीज नहीं है मजबूत रख सके। डेट कमांड जो है वो हमारे डेट कमांड देने के बाद हमारे करंट कमांड फॉर्मेट में हमारे जो भी सिस्टम है उसमें कोई जो भी डेट रहता है उसको शो करता है। और डेट कमांड जो है वो न्यू चेंज डेट को चेंज करने में भी काम आता है। नेक्स्ट टाइम कमांड जो है वो हमारे सिस्टम में जो भी टाइम रहता है उसको शो करता है। और टाइम कमांड का यूज न्यू टाइम सेट करने के लिए भी किया जाता है। थैंक यू। नाउ I would like to invite Amit Kumar.
Karthik, mute your mind. Mute your mic. स्पीकर अलग अलग होता है। Sir, anybody has raised their hand? Sir, Sekhar Sogan has raised. Hello, Sekhar. Sorry. Hello. Hello, Sekhar. हाँ मैं हाँ, present further. Is it your slide? No. Yes. Thanks, Deepu, for calling me. Good afternoon to you all. This is Sekhar Sogan from DCPPU for 5Q. I'm going to present some of the internal command, DOS command, that is copycon. This command gives the facility to create new text file. ये command जो होता है ये नया text file create करने के लिए use होता है और इसमें जो फाइल क्रिएट होता है, जो टेक्स्ट क्रिएट होता है वो कभी भी मॉडिफाई आगे फर्दर मॉडिफाई नहीं हो सकता है। इसका सिंटैक्स होता है copycon फाइल नेम। Am I audible? Hello Deepak. इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि यूजर्स लेन वो copycon टेक्स्ट फाइल जब हम लोग प्रेस करते हैं तो वो जो भी लिखे हैं दिस इज डेमो फाइल और दिस इज txt फाइल ये कॉपी हो जाता है। इसके लिए कैप्स लॉक टैब और जेड प्रेस करते हैं तो ये कॉपी हो जाता है। यहाँ पर वन फाइल से क्रिएटेड सॉरी कॉपीड लिखा हुआ है। नेक्स्ट कमांड इज टाइप। ये कमांड जो होता है वो प्री क्रिएटेड फाइल में कोई कंटेंट या टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है जिसका कि सिंटैक्स होता है टाइप फाइल नेम। जैसा कि ये पिक्चर स्लाइड में दिख रहा है कि हम लोग टाइप डॉट डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी जो ही इंटर करते हैं तो दिस इज डेमो फाइल, दिस इज टेस्टिंग ऑफ दिस कॉपी ऑन कमांड, ये आपको डिस्प्ले कर देता है, ये आपको दिखता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉपी कमांड। Next day we'll resume. Next day we'll resume from the next same slide.